प्यारे देशवासियों नमस्कार। आज हम इतिहास के पठन पाठन के उद्देश्य और होली के त्योहार के संदर्भ में इतिहास से संदेश इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। इतिहास सीखने का एक माध्यम है। जब हम पहले की गई गलतियों को जानकर उन्हें आगे न करने की प्रेरणा पाते हैं, वह गौरवान्वित इतिहास से हम कुछ नया, कुछ अद्भुत करने के लिए प्रेरित होते हैं। जहां हमारे अतीत में महापुरुषों द्वारा किए गए अद्भुत कार्य हमें एक नए जोश से भर देते हैं, वहीं इतिहास के काले क्षणों से हम उन अध्यायों को न दोहराने की दिशा में भी सतर्क होते हैं। यही उद्देश्य है इतिहास के पठन पाठन का, इतिहास के लेखन का, इतिहास अन्वेषण का। और यदि हम अतीत में की गई गलतियों को पुनः दोहराते हैं तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि हमें ना तो इतिहास बोध ही है और ना ही इतिहास के पठन पाठन के उद्देश्यों का ज्ञान। अब होली के त्योहार को ही लीजिए, हम इस त्योहार के पीछे के इतिहास को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए संदेश इस विषय पर समझने की कोशिश करेंगे। होली एक अद्भुत त्योहार है जिसके पीछे एक गहन प्रेरणा है, एक गहन संदेश है। लेकिन हम हर वर्ष धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हुए इस त्योहार के मनाने के पीछे के इतिहास व इसके उद्देश्य दोनों को भूलते जा रहे हैं। होली का त्योहार इस बात का प्रतीक है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करता है और साथ ही यह भी कि दुष्ट कर्म हमेशा विनाश का कारण बनता है। प्रहलाद जो राजा हिरण्यकशिपु का पुत्र था, विष्णु उपासक था, जिससे उसका पिता घृणा करता था और इसी कारण उस अभिमानी राजा ने अपने बेटे को विष्णु उपासना से दूर करने के लिए उस भक्त आत्मा पर बहुत से कहर बरपाए, उसे मारने की कोशिश की, उसे जलाने की कोशिश की। लेकिन भगवान ने उसकी पल पल पर रक्षा की। राजा को अपनी गलती सुधारने के लिए बहुत से अवसर दिए, लेकिन अभिमान के प्रभाव में उसने अपने ही बेटे को अग्नि में दहन करने की कोशिश की। लेकिन प्यारे देशवासियों, सत्य स्थिर होता है। यह बात प्रहलाद के जीवन से प्रमाणित करने के लिए, वे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़कर भगवान में डाल दिया। अभिमान व ईर्ष्या ने हिरण्यकशिपु को इतना अंधा बना दिया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो क्या जालिम कार्य कर रहा है। मतलब साफ है कि भगवान हमें अवसर देता है संभलने का, अपनी की गई गलती पर प्रायश्चित करने का, और फिर भी यदि हम अपनी आंखें नहीं खोलते तो इतिहास दोहराया जाता है। आज भी वही स्थिति है। जब बरवाला, हिसार, हरियाणा में सत्य भक्ति करने वाले साधकों को ऊपर उसी प्रकार बर्बरतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक कार्रवाई की गई, जिस तरह प्रहलाद की भक्ति भंग करने के लिए, उसे भगवान से दूर करने के लिए राजा ने अपनी ताकत झोंक। प्यारे देशवासियों, आप समझदार हैं और समझदार को संकेत पर्याप्त होता है।